हेलो एवरीवन। मैथ में मजबूत बेस के लिए नरेंद्र मैथ को सब्सक्राइब करें। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा कम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम कम्प्लेक्स नंबर के 2 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें मैंने कुछ आपको होमवर्क के लिए प्रॉब्लम दिया था कि इन क्वेश्चन को आप ट्राई करना, तो उन क्वेश्चन को चलो हम सोल्व करते हैं। अब आई थिंक आपने ट्राई किया होगा। जिसने ट्राई नहीं किया या जिसको कुछ समझ में नहीं आया तो हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कैसे करना है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम 1 बाय 1 सिंप्लीफाई करते हैं। चलो मैं आपको 1 मिनट का टाइम और देता हूं। जिस स्टूडेंट ने नहीं किया है वो एक बार ट्राई कर ले, उसके बाद हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये दिया हुआ है। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, बताया था, तब भी ऐसा मिले आयोटा की पावर न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में है, और साथ में क्या है डिफरेंस। देखो डिफरेंस क्या है, हर टर्म का सेम है। तो क्या करो आप, न्यूमरेटर से लोएस्ट पावर कॉमन लो और डिनोमिनेटर से लोएस्ट पावर कॉमन लो, और वो क्या कर दो आयोटा की पावर, वो क्या होगा आपका आंसर होगा। तो क्या करेंगे, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, इसको सिंप्लीफाई करना है अब हमें। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, सिंप्लीफाई करो इसको। देखो यहाँ से लोवेस्ट पावर क्या है आयोटा की, यहाँ से लोवेस्ट पावर ले लो आप आयोटा की। न्यूमरेटर में लोवेस्ट पावर है 735 और डिनोमिनेटर में लोवेस्ट पावर क्या है आयोटा की 635। यहाँ लोवेस्ट पावर ले लिया, यहाँ से लोवेस्ट पावर कॉमन ले लिया। कैसे आया, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। क्या करो आप, इनका डिफरेंस ले लो, क्या बनेगा आपका आयोटा की पावर 100 बनेगा। क्योंकि जब बेस सेम होता है और डिवीजन में होता है पावर क्या होती है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, ये रिजल्ट मैंने यूज किया है। ए की पावर m अपॉन ए की पावर n क्या होता है, ए की पावर m माइनस n होता है। ये रिजल्ट है आपका। यानी बेस सेम हो और डिवीजन हो तो पावर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा 100। अब आयोटा की पावर 100 को मैं कैसे लिखूंगा, 100 को मैं लिखूंगा आयोटा की पावर 4 और इसकी पावर क्या हो जाएगा 25, और आयोटा की पावर 4 कितना होता है मेरा 1, और 1 की पावर 25 क्या हो जाएगा आपका 1। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा 1 होगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन को करोगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ से लोवेस्ट पावर लो, यहाँ से इस क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखो लोवेस्ट पावर कितना है न्यूमरेटर में आयोटा की पावर 1220 और डिनोमिनेटर में 920। न्यूमरेटर में है लोवेस्ट पावर है 1220 आयोटा की पावर, और डिनोमिनेटर में है आयोटा की लोवेस्ट पावर है 920। फिर क्या करो आप, पावर सेम है डिवीजन सब्ट्रैक्ट कर दो। आयोटा की पावर कितना आएगा, ये आएगा 1220 में से 920 क्या करो आप सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा 300 को मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा आयोटा की पावर 4 की पावर क्या हो जाएगा आपका 75 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 300, और आयोटा की पावर 1 क्या होता है 1 की कुछ भी पावर क्या होगी 1। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर भी 1 आएगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आएगा आपका 1 आएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे करते हैं एक क्वेश्चन और, जो हमने कुछ आपको ना और क्वेश्चन दिए थे मैंने होमवर्क के लिए, 3 क्वेश्चन और दिए थे, उनको आप ट्राई करना। आज 3 स्टूडेंट जिसने ट्राई नहीं किया एक बार फिर ट्राई कर लेना। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम उनको डिस्कस करेंगे। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसी में ही अब हमारा है कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, और कंपैरिजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है। उस पे बेस कुछ प्रॉब्लम होगी आपका है कि मैंने ये लिया। अब हमारा जो लेक्चर हुआ था फर्स्ट लेक्चर, उसमें मैंने कहा था कम्प्लेक्स नंबर को किसी डिनोट करेंगे, जेड से डिनोट करेंगे। तो मैंने ये लिया कम्प्लेक्स नंबर, जनरल कम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म जेड इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया a प्लस आयोटा b लिया। ये कम्प्लेक्स नंबर की क्या है, जब भी बोले आपको कम्प्लेक्स नंबर लेना आप ये लोगे, जनरल फॉर्म है कार्टेशियन में। अब ये है हमारा, यहाँ से देखो रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट कौन सा होगा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा। बिल्कुल इजी है, जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी,
बच गया वो रियल। अब ये क्या है आपका रियल पार्ट है, ये क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि रियल जेड। यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ रियल पार्ट क्या है, यहाँ से रियल पार्ट जो है मेरा वो है आपका ए, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है मेरा बी है। रियल पार्ट ए, इमेजिनरी पार्ट बी। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसी को ही रियल पार्ट को लिखते हैं आर जेड। आर जेड का मतलब होता है रियल ऑफ जेड, आर ई, जैसे आर ई जेड, रियल जेड। रियल को शॉर्ट में लिख दिया एब्रिविएशन में, रियल को कैसे लिखा आर ई, और इमेजिनरी को लिखेंगे आई एम। तो रियल जेड क्या है आपका, रियल जेड है मेरा ए, और मेरा जो इमेजिनरी जेड है वो क्या है मेरा बी है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी है, और आयोटा के साथ नहीं वो क्या है आपका रियल है। इसी में अब हम डिस्कस करते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हमारा इसी में टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, एक Z1 ले लिया और दूसरा लिया मैंने Z2। Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए। Z1 मेरा क्या है A प्लस आयोटा B है, और Z2 मेरा क्या है C प्लस आयोटा D है। अब कभी सर आपने X प्लस आयोटा Y लिया था, X प्लस आयोटा भी ले सकते हो, तो क्या आएगा आपका, यहाँ आ जाएगा X1 प्लस आयोटा Y1, X2 प्लस आयोटा Y2, ये भी ले सकते हो आप। तो क्या करो, ये क्या दिया हुआ है, दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल कब होंगे, Z1 इज इक्वल टू Z2, ये दोनों इक्वल कब हों, ये दोनों इक्वल तभी होंगे, देखो ये इक्वल कब आए, जब A किसके इक्वल आ जाए, A किसके इक्वल आ जाए, C के इक्वल आ जाए, और B किसके इक्वल आ जाए, D के। यानी इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के, और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के। देखो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, अब मेरे को ये Z1 है, इसका रियल और इमेजिनरी लिखना, क्या लिखना पड़ेगा, रियल Z1 मेरे पास आ गया A, रियल Z2 मेरे पास आ गया आपका C, इमेजिनरी Z1 और इमेजिनरी Z2। रियल Z1 मेरा क्या है, यहां से ये रियल Z1 A है, रियल Z2 C, इमेजिनरी Z1 क्या है मेरा B, और ये क्या है इमेजिनरी यहाँ पर D है। इन वैल्यू को पुट करो। यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ इसको, अब मैं किसके फॉर्म में लिखना चाहूँ, यानी Z1 Z2 इक्वल कब होता है, जब ये कंडीशन हो, ये कंडीशन है Z1 इक्वल टू Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होंगे जब A इक्वल टू C और एंड B इक्वल टू क्या हो, D हो। इसको अब मैं सिंबल की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। मैंने क्या कहा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होंगे जब उसका रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी के। तो इसके सिंबल की फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो आप, Z1 इज इक्वल टू है Z2, कब है, इफ इनकी वैल्यू पुट कर दो। इसकी जगह में क्या कर सकता हूं, आपका रियल Z1 इज इक्वल टू रियल Z2 एंड क्या हो आपका इमेजिनरी Z1 इज इक्वल टू क्या हो आपका इमेजिनरी Z2। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो सिंबल की फॉर्म में। एक्चुअल कंडीशन ये है आपकी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होंगे जब रियल पार्ट के इक्वल हो, इमेजिनरी के। आप इसको ऐसे सिंबल की फॉर्म में भी समझ सकते हो। इस पे बेस आप कुछ क्वेश्चन करते हैं। इस पे बेस कुछ क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन गिवन है आपका, क्वेश्चन में है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन इस फॉर्मेशन में मिलेगा आपको, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x,
एंड वाई, एक्स एंड वाई, इफ क्या दिया हुआ है, इफ आपका गिवन है 1 प्लस आयोटा इंटू वाई स्क्वेयर प्लस है आपका 6 प्लस आयोटा इज इक्वल टू है आपका 2 प्लस आयोटा इंटू में है आपका एक्स, इंटू में क्या है आपका एक्स है। अब आपको क्या करना है, ये गिवन है, ये क्या है आपको गिवन है, अब इसको आपको सोल्व करना है। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ ये इक्वल दे रखा है, ये दिया हुआ है आपको। इसको मैंने क्या लिखा, मैं इसको यहां लिख रहा हूं साइड में, 1 प्लस आयोटा इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 6 प्लस आयोटा, और नेक्स्ट है आपका, ये आपका 6 था, 6 प्लस आयोटा इज इक्वल टू है 2 प्लस आयोटा इंटू में एक्स, ये दिया हुआ है। ये कम्प्लेक्स नंबर है। अब कहीं से कम्प्लेक्स नंबर कैसा है, आयोटा आ रहा है तो कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, और दोनों के बीच में किसका साइन आ रहा है, इक्वल टू। इसका दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, इक्वल दे दिया, इसका मतलब क्या है, रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी के। रिजल्ट जो था वो वाइस वर्सा होता है, इक्वल है तो रियल के, इमेजिनरी के इक्वल आ गए। अगर आपने ये दिखा दिया रियल पार्ट के इक्वल दिखा दिया, इमेजिनरी के, तो इक्वल हो जाएंगे। और इसने पहले दे रखा इक्वल है तो वो लगा दो, रियल के इक्वल कर दो, इमेजिनरी के। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो आएगी 1 की वाई स्क्वेयर प्लस आयोटा वाई स्क्वेयर प्लस 6 प्लस आयोटा, और यहाँ से हो गया हमारा 2x प्लस आयोटा एक्स। अंदर यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ वाई से। अब क्या करो, यहाँ से रियल को साथ कर लो। रियल कौन से है, जिसके साथ आयोटा नहीं है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपकी वाई स्क्वेयर प्लस 6, और यहाँ से वैल्यू जो आपकी आएगी, आयोटा कॉमन ले लिया, वाई स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया 2x प्लस आयोटा एक्स। मैंने क्या किया, जो ये इमेजिनरी पार्ट है ना, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, जो आयोटा जिसके साथ है, इसके साथ आयोटा है, इसके साथ आयोटा, इनको अलग किया, रियल वालों को अलग कर दिया। उसके बाद क्या करो, कंपेयरिंग बोथ साइड, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। क्या करोगे उसके बाद हम करेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब यहाँ रियल पार्ट क्या है, ये है, और यहाँ रियल पार्ट ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, वैल्यू क्या आएगी आपकी, वाई स्क्वेयर प्लस 6 इज इक्वल टू मेरा आ गया 2x के। नेक्स्ट यहाँ से क्या आएगा, इमेजिनरी के इक्वल आएगा, वाई स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू किसके आ गया, वाई स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू एक्स के इक्वल आ गया। यहाँ से क्या करो, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दो। इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो। एक्स की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वेयर प्लस 1, यहाँ पुट करेंगे तो जो वैल्यू हमारी क्या आएगी, वाई स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई स्क्वेयर प्लस 1 टू वाई स्क्वेयर प्लस 2, ये वैल्यू आ गई हमारी। यहाँ से सिंप्लीफाई किया मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। उसके बाद क्या आ गया, वाई स्क्वेयर, इसको इधर लेके जाओ तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, वाई स्क्वेयर की जो वैल्यू आएगी, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई स्क्वेयर की जो वैल्यू हमारी आएगी, इस वाई स्क्वेयर की वैल्यू को आप क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी जो वैल्यू आपकी आएगी वो यहाँ से क्या बनेगा, वाई स्क्वेयर को सिंप्लीफाई करो। सिमिलरली इसको क्या कैसे सोल्व कर लो, आप यहाँ से वाई को सोल्व कर लो और एक्स को आप क्या करो, सोल्व करो। सोल्व देखो, यहाँ से हमने 2 प्लस आयोटा एक्स, 1 प्लस आयोटा वाई, 6 प्लस आयोटा, जब ये हमारा सही है। उसके बाद क्या कर लो आप, एक्स की वैल्यू, ठीक है, एक्स की वैल्यू सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर लेना आप, यहाँ से सिंप्लीफाई करो, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, और फिर y की वैल्यू निकालने के बाद क्या करो आप, x की वैल्यू को क्या करो, यहाँ जो y की वैल्यू है उसको यहाँ पुट कर दो। पुट करने के बाद क्या होगा, आपका वैल्यूज आ जाएगी आपकी x एंड y की। इसको आप क्या करना, ट्राई कर लेना। देखो यहाँ से अब क्या करेंगे हम आगे, नेक्स्ट देखो यहाँ से हमने सर मिस्टेक कर दिया। यहाँ पर देखो ये था आपका y प्लस, ये वाई स्क्वेयर प्लस 6 है, यहाँ हम 1 कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, 1 कर रहे हैं, 6 है भाई,
6 है, यहाँ पे क्या आएगा आपका 6 है, ये 6 है। चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं, कोई बात। सिंप्लीफाई करो, ये क्या आपका 6 था, यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 6 था। सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यहाँ पे क्या करो आप, y की वैल्यू इन टर्म को इंटरचेंज करके लिखो, y को इधर लेके जाओ, इस y को इधर और इसके इधर, वैल्यू क्या आएगी आपकी वाई स्क्वायर। देखो यहाँ 2y स्क्वायर है, y स्क्वायर को इधर लेके आएंगे कितना बचेगा, एक y स्क्वायर, और 6 में से 2 जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 4 आएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू जो हमारी आएगी ±2 आएगा। देखो क्या किया मैंने, y स्क्वायर था 2y स्क्वायर, इसमें से y स्क्वायर माइनस कर दिया तो कितना बचा y स्क्वायर। अब 2 को इधर लेके गए, 6 - 2 कितना हो गया 6 - 2 4, y की वैल्यू क्या आ गई +-2। ये तो आप सिंप्लीफाई कर ही लोगे। अब क्या आ गया, y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो, इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी y² + 1 = मेरा क्या है x है। अब आप देखो यहाँ से y की वैल्यू प्लस पुट कर दो, +2 या -2, वैल्यू क्या आएगी आप, यहाँ मैंने पुट किया y की वैल्यू +2 तो क्या आएगा 4 + 1 = क्या आ गया आपका x। तो x की वैल्यू क्या है मेरी 5। अब देखो y की वैल्यू +2 पुट किया तब भी x की वैल्यू क्या आई 5 आई, y की वैल्यू मैंने -2 पुट किया, -2 का स्क्वायर भी क्या आएगा आपका 4 आएगा, +1 5। यानी आप y की वैल्यू +2 लो या -2 लो, x की वैल्यू तो हमारी क्या आएगी 5 ही आएगी। तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यूज बन गई, जो हमारी वैल्यू जो आई है x की वैल्यू आई है, वो x की जो वैल्यू आई है, x तो आ गया हमारा 5 और y हमारा क्या आ गया +-2। ये हमारी वैल्यूज आई है। वैल्यूज हमारी क्या आ गई, x जो हमारा आया है वो तो आ गया 5 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारी +-2। ये x आया है और ये y आया है। आप y की वैल्यू +2 पुट कर दो या -2, x की वैल्यू 5 ही रहेगी। y +2 पुट करो या -2, x की वैल्यू सेम रहेगी। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप होमवर्क में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका यही है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये स्टेटमेंट तो सेम है यहाँ तक, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y, रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या गिवन है वो लिखो। स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन है 3x - 2 iota y, 3x - 2 iota y, ये गिवन है 3x - 2 iota y इनटू में है 2 + 1 iota का स्क्वायर इज इक्वल टू है आपका 10 × 1 + iota। ये है आपका क्या है आपका 3x - 2 iota y इंटू में 2 + 1 iota का स्क्वायर इक्वल टू है 10 × 1 + iota। ये गिवन है आपका। इसमें क्या करना है आपको, रियल वैल्यूज फाइंड करनी है। फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y, ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है। आप देखो करोगे कैसे, ऐसा नहीं डायरेक्ट कर दोगे, उस क्वेश्चन में इसमें डिफरेंस है। पहले क्या करोगे आप, यहाँ मैं हिंट दे देता हूँ, पहले क्या करोगे आप यहाँ पहले यहाँ क्या करोगे आप a + iota b, पहले यहाँ क्या करोगे आप a + iota b का, पहले यहाँ जो ये दिया हुआ है ये आपका a है और ये b है, क्यों b की वैल्यू नहीं हो सकती। पहले यहाँ सिंप्लीफाई कर लो आप, इस फॉर्मूला लगाओ a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² b² 2ab, यहाँ से सिंप्लीफाई करो। फिर इसके बाद क्या करो, यहाँ से फॉर्मूला लगाओ, पहले a + b होल स्क्वायर, फिर उसकी यहाँ से मल्टीप्लाई करो, फिर रियल सेपरेट करो, इमेजिनरी सेपरेट करो, आपकी 2 इक्वेशन बनेगी x एंड y को, फिर x y को सोल्व करना, तब आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज में डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने क्या लिया, प्रॉपर्टी फर्स्ट है मेरी, प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या दिया हुआ है, a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 0 है, देन क्या होगा, a भी 0 होगा एंड b भी क्या होगा 0, ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इफ a प्लस आयोटा b इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0। इसको दूसरे वर्डिंग में मैं ये भी तो बोल सकता हूं, a प्लस आयोटा b क्या होता है आपका, z होता है। a प्लस आयोटा b को कैसे डिनोट करते हैं, a प्लस आयोटा b कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, z इक्वल टू क्या है 0 है। कब होगा, जब a क्या है रियल पार्ट 0 और आपका b क्या है इमेजिनरी पार्ट 0। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, क्या हो आपका, इफ z इक्वल टू क्या है 0 है, कब, देन रियल पार्ट रियल z इक्वल टू 0 हो एंड इमेजिनरी z इज इक्वल टू क्या हो 0। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इफ z इक्वल टू 0 देन इमेजिनरी z एंड रियल z बहुत सारे क्या हो 0। इसका प्रूफ देखो कैसे आया, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है, ये क्या आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी फर्स्ट। इसका प्रूफ देखो, इसका प्रूफ हम इधर ही कर देते हैं। प्रूफ में क्या आएगा देखो, प्रूफ में क्या दिया हुआ है, a प्लस आयोटा b इक्वल टू क्या है 0। इसको क्या करो, रियल पार्ट को एक साइड रखो, इमेजिनरी पार्ट को, ये दिया हुआ है मेरे को, ये शो करना है 0 की इक्वल होता है। तो प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, मेरे को ये दिया हुआ है, ये शो करना है, ये दोनों, इफ ये 0 देन ये भी क्या होगा आपका 0 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, रियल पार्ट एक साइड किया, इमेजिनरी पार्ट एक साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड SBS। उसके बाद क्या किया, SBS स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे क्या जाएगा a स्क्वेयर, यहाँ क्या आएगा आयोटा माइनस आयोटा b का स्क्वेयर। अब क्या करोगे, a स्क्वेयर माइनस आयोटा इसका स्क्वेयर इंटू b स्क्वेयर। ये a और b, a इंटू b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या आएगा -1, अब आयोटा देखो इसको क्या करो, -1 का स्क्वायर, इसको अलग कर लो, इसको अलग यहाँ से कर रहे हैं, करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी a स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको अलग कर लो, -1 का स्क्वायर इंटू आयोटा। इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा -1 इंटू आयोटा लिख सकता हूँ। तो -1 का अलग कर लो और आयोटा का अलग कर लो, इस टर्म को आप ऐसे लिख लो, माइनस आयोटा को कैसे लिखो, -1 इंटू आयोटा, -1 इंटू आयोटा लिख दो, दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर दो, -1 का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर इंटू क्या है आपका b स्क्वायर, -1 का इवन पावर है प्लस आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 इंटू क्या आपका b स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू मेरी क्या आ गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। तब मैंने कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन बताया था, कम्प्लेक्स नंबर की जब मैंने डेफिनेशन डिस्कस किया था तो मैंने कहा था वो नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए, a प्लस आयोटा b फॉर्म में। नंबर किस फॉर्म में हो, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b आर बिलोंग्स टू रियल, या a b क्या होना चाहिए रियल। आप कोई भी रियल वैल्यूज लो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी पुट कर दो, ये 0 कभी नहीं बनेगा। ये 0 तभी बनेगा जब सेपरेटली दोनों, ये अलग से 0 हो a और b अलग से 0 हो। इसका मतलब क्या हो गया, ये 0 तभी बनेगा, ये 0 तब बनेगा जब क्या हो आपका a भी 0 हो एंड b भी 0, बोथ सेपरेटली दोनों अलग अलग 0 होने चाहिए। यही तो हमें प्रूव करना है, a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0। सिंबल की फॉर्म में कैसे लिख देंगे, ये सिंबल की फॉर्म में है, क्या है, इफ z 0 है यानी कम्प्लेक्स नंबर 0 कब होता है आपका, जब रियल 0 एंड इमेजिनरी दोनों 0। आपको शायद समझ में आ गया हो। देखो यहाँ कोई भी वैल्यू पुट कर दो आप, ये 0 नहीं बनेगा, ये 0 तभी बनेगा, रियल वैल्यूज की बात हो रही है, रियल वैल्यूज में इमेजिनरी छोड़ गया उठाओ, ये 0 तभी बनेगा जब ये अलग से 0 हो, a अलग से 0 हो, b अलग से, सेपरेटली 0 होने चाहिए दोनों। ये हमें प्रूव करना है, प्रॉपर्टी फर्स्ट। प्रॉपर्टी सेकंड क्या है हमारी, प्रॉपर्टी सेकंड में है हमारा टू कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इक्वल हैं, तो क्या होता है आपका, टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, प्रॉपर्टी सेकंड, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इक्वल है, a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू है आपका c प्लस आयोटा d, देन क्या होगा आपका a इज इक्वल टू होगा c के एंड
बी इज इक्वल टू होगा आपके डी के इक्वल, ये प्रूव करना है आपको। प्रॉपर्टी सेकंड में क्या है, इफ ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी देन ए इक्वल टू सी बी इक्वल टू डी। इसका मतलब यही तो हो गया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट के इक्वल आएगा, इमेजिनरी इमेजिनरी। अब इसका प्रूफ देखो, इस प्रॉपर्टी का प्रूफ क्या है आपका, कैसे सोल्व करते हैं हम। हमने क्या किया, ये दिया मैंने ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू क्या है सी प्लस आयोटा डी। रियल पार्ट को सेपरेट कर लो, इमेजिनरी को सेपरेट कर लो। देखो मैंने क्या किया, ये ए को मैं इस साइड में लेके आया, लेफ्ट साइड में, सॉरी सी को मैं लेफ्ट साइड में लेके गया, सी को वहां लेके गया, सी को लेफ्ट में और बी को राइट में लेके आया। उसके बाद यहाँ से क्या किया, आयोटा कॉमन ले लिया। आयोटा कॉमन लिया, क्या आया डी माइनस बी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो। उसके बाद क्या करो आप, एस बी एस करो। जैसे आप एस बी एस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, आयोटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका डी माइनस बी का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है हमारा, -1। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आ गई, ए माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस डी माइनस बी का स्क्वायर। अब क्या करो, इसको दोनों को एक साइड लेके जाओ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, ए माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस डी माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0। इस डी माइनस बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बी माइनस डी भी लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन ले लो या फिर ऐसे रहने दो आप। अब देखो आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, आप कोई भी रियल वैल्यूज लो, ये 0 नहीं बनेगा। सेम प्रॉपर्टी वही लगेगी, आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 कब आएगा, जब ये सेपरेटली 0 हो। ये पार्ट क्या हो आपका, सेपरेटली 0, और ये भी क्या हो आपका, सेपरेटली 0, तभी 0 हो सकता है। अदरवाइज कोई भी रियल वैल्यूज पुट कर दो आप, अदरवाइज आप कोई भी रियल वैल्यूज पुट करोगे 0 नहीं बनेगा। इनको सेपरेटली 0 पुट करोगे क्या आएगा, ए माइनस सी 0, सेकेंड क्या आएगा डी माइनस बी 0। यहाँ से क्या आ गया आपका, डी इक्वल टू बी आ गया, और यहाँ से क्या आ गया, ए इक्वल टू सी। हमें यही तो प्रूव करना है, ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू डी। हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब इसको सिंबल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब देखो यहाँ से ये कम्प्लेक्स नंबर मेरा ये Z1 है, तो ये क्या आएगा आपका, ये Z1 मान लिया मैंने, ये दूसरा Z1 मान लो, इसको मैंने निकाल लिया। सिंबल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये Z1 है और ये क्या है आपका Z2 है, तो यहाँ से क्या लिखो, इसका Z और रियल पार्ट क्या आएगा, Z1। ए को मैं क्या लिखूंगा, रियल Z1, और सी को क्या लिखूंगा, रियल Z2। बी को क्या लिखूंगा, बी को लिखूंगा यहाँ से इमेजनरी, ये आ जाएगा आपका इमेजनरी Z1 इज इक्वल टू इमेजनरी Z2। ये है आपका Z1 Z2, और यहां से क्या बन जाएगा, Z1 इज इक्वल टू क्या है आपका, Z1 है, देन ये होगा, ये सिंबल के फॉर्म में मैंने लिख दिया। Z1 इज इक्वल टू Z1 है, इफ Z1 इक्वल टू Z2 है, देन क्या होगा, देन आपका ये होगा रियल Z1 इज इक्वल टू क्या आएगा, रियल Z2, इमेजिनरी Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी Z2, ये आएगा, ये सिंबल की फॉर्म में। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रॉपर्टी थर्ड है, उसमें क्या आएगा, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करो आप, ऐड करो एंड डिफरेंस करो। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आल्सो गिव्स ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। आप यहां से कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो, मैंने क्या किया, चलो आप यही ले लो, ए प्लस आयोटा बी है Z1, और Z2 मेरा क्या है, Z2 है मेरा C प्लस आयोटा डी। इन दोनों को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, Z1 प्लस Z2, दोनों को ऐड करोगे तो क्या होता है, रियल में ऐड होगा, A प्लस C, इमेजिनरी में ऐड होगा, आयोटा कॉमन ले लो, B प्लस आयोटा डी। अब क्या मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल A मान लो, Z1 प्लस Z2, ये मेरा क्या है, कैपिटल A है, इसको क्या मान लिया, कैपिटल B ले लिया, तो यहां से क्या आएगा, आयोटा, ये क्या हो गया, कैपिटल B। ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म ही तो बन गई। इसका मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ माइनस किसका साइन आ जाएगा, प्लस की जगह किसका आ जाएगा, माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ माइनस, क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से ये भी क्या बन गया आपका
कॉम्प्लेक्स नंबर। डिफरेंस किया तो क्या साइन आएगा, प्लस, ये क्या आ जाएगा आपका माइनस, और ये भी क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब क्या है, इसको सिंबल की फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या आएगा आपका Z1 कोमा Z2। अगर ये बिलोंग कर रहे हैं सी से, कॉम्प्लेक्स नंबर से, देन क्या होगा आपका Z1 प्लस माइनस Z2 ऑल्सो बिलोंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको सिंबल की फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका एडिशन करोगे तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उनका डिफरेंस करोगे तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर आपकी थर्ड थी, प्रॉपर्टी थर्ड। प्रॉपर्टी फोर्थ क्या है आपकी, प्रॉपर्टी फोर्थ में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कह रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो भी क्या आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। आप क्या करो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर फिर आप यही लो, Z1 A प्लस आयोटा B और Z2 C प्लस आयोटा D, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई क्या आएगा A प्लस आयोटा B इंटू क्या आ गया C प्लस आयोटा D। मल्टीप्लाई करो, आप मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा आपका, यहाँ से 8C हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपकी AC आयोटा AD प्लस आयोटा BC। अब देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, ये क्या बनेगा आयोटा स्क्वायर BD, ये क्या बनेगा आयोटा स्क्वायर BD, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। तो यहाँ पर वैल्यू क्या पुट कर दो, इसकी जगह माइनस आएगा तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी AC माइनस BD। देखो ये क्या रहेगा आपका, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी -BD। क्यों आएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो अब ये क्या बन गया, ये भी रियल पार्ट बन गया, ये रियल पार्ट, ये दोनों क्या है इमेजिनरी पार्ट, यहाँ से कॉमन ले लो आयोटा, क्या आ गया AD प्लस BC। अब क्या है, इसको क्या मान लिया कैपिटल A और इसको क्या मान लिया कैपिटल B, तो ये क्या बन गया आपका Z1 Z2 क्या बन गया आपका कैपिटल A प्लस आयोटा कैपिटल B, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसको सिंबल की फॉर्म में लिखना चाहे क्या बनेगा Z1 Z2 बिलोंग्स टू C, दो कॉम्प्लेक्स Z1 Z2 बिलोंग कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, देन क्या होगा उनका प्रोडक्ट Z1 Z2 बिलोंग्स टू C, देन उनका प्रोडक्ट जो होगा Z1 इंटू Z2 वो भी किससे बिलोंग करेगा C से। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 बिलोंग्स कर रहे हैं C से, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब ऐसे ही क्या करोगे आप, प्रॉपर्टी फिफ्थ में क्या है आपका डिवीजन है, प्रॉपर्टी फिफ्थ में क्या है कॉन्स्टेंट करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करना है कॉन्स्टेंट करना है, तो जो कॉन्स्टेंट आएगा वो भी क्या आएगा एक प्रॉपर्टी फिफ्थ। प्रॉपर्टी फिफ्थ में क्या करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करना है आपको कॉन्स्टेंट करना है, यानी डिवीजन करना है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करोगे वो भी क्या आएगा आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। कैसे, मैंने क्या लिया Z1 Z2 अज्यूम किया हुआ है, क्या करो A प्लस आयोटा B और ये क्या है आपका C प्लस आयोटा D। अब क्या करो, जैसे रैशनलाइजेशन करते हैं ना ऐसे ही, ये जो साइन है डिनोमिनेटर में इसका अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, C माइनस आयोटा D और C माइनस आयोटा D। अब न्यूमरेटर में क्या बनेगा, न्यूमरेटर में बनेगा आपका Z1 अपॉन Z2, ये वैल्यू आपकी आएगी A प्लस आयोटा B की मल्टीप्लाई होगी C माइनस आयोटा D। अपॉन में देखो क्या बनेगा, अपॉन में क्या बन गया, ये है A प्लस B और ये क्या है A माइनस B, फॉर्मूला क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका C स्क्वायर माइनस आयोटा D इसका स्क्वायर। अब देखो यहाँ से न्यूमरेटर में आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर लोगे, न्यूमरेटर में आप मल्टीप्लाई कर लेना, डिनोमिनेटर में क्या आएगा देखो, इसका क्या करो आयोटा स्क्वायर अलग कर दो, डी का स्क्वायर अलग कर दो, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, माइनस माइनस बाहर क्या है प्लस, तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और न्यूमरेटर को आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लोगे, सोल्व करोगे कि फिर क्या करो आप स्प्लिट कर लो, सोल्व करके क्या करो इसको, चलो मैं इसको सोल्व कर देते हैं, सोल्व करेंगे तो देखो वैल्यू क्या आएगी आपकी, इसको सोल्व करते हैं इधर, न्यूमरेटर में क्या वैल्यू बनेगी आपकी, देखो न्यूमरेटर में जो वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी, देखो यहाँ से आपका आ रहा है Z1 अपॉन Z2, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, ये मल्टीप्लाई करके लिखते हैं A प्लस आयोटा B और C, ये आपका A प्लस आयोटा B इंटू में है आपका C माइनस आयोटा D, ये है आपका।
और प्रोडक्ट में हमारा क्या आ गया, सॉरी इसके डिवीजन में क्या आ रहा है आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो भाई Z1 अपॉन Z2। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से क्या आएगा आपका ए की ए सी माइनस ए डी आयोटा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आयोटा बी सी। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करो, मेन तो ये है, क्या होगा आपका माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी। अब आयोटा स्क्वायर मेरा क्या होता है, यहाँ ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 और आगे फिर क्या दिया हुआ है माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। अपॉन में क्या है आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये जो वैल्यू है इसको मैं अलग से सोल्व कर देता हूँ। आयोटा स्क्वायर बी डी को क्या लिखेंगे माइनस आयोटा बी डी लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे माइनस आयोटा बी डी लिखेंगे। अब ये बाहर कैसा साइन है माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो यहाँ से जो वैल्यू आपकी आएगी वो क्या बनेगी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको साथ लिख लो एस सी और बी डी, ये रियल पार्ट बन जाएगा और ये भी रियल पार्ट, और यहाँ से माइनस क्या किया हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेंगे तो ए डी माइनस बी सी, और अपॉन में क्या है इस होल के अपॉन में क्या है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको अलग अलग रियल पार्ट के अपॉन रियल पार्ट को भी इससे डिवाइड कर दिया और इमेजिनरी पार्ट्स को भी इससे क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। इसको क्या मान लिया कैपिटल ए और इसको क्या मान लिया कैपिटल बी, तो ये क्या बन गया आपका Z1 अपॉन Z2, Z1 अपॉन Z2, ये भी क्या बन गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है Z1 Z2 बिलोंग कर रहा है C से, Z1 Z2 किससे बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर से। देन क्या होगा Z1 अपॉन Z2 ये भी किससे बिलोंग करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर से ही बिलोंग करेगा, किससे बिलोंग करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर से ही बिलोंग करेगा। साथ में यहाँ क्या दिया हुआ है Z2 नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है Z2 नॉट बिलोंग्स टू 0। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। आपको क्या करना है, ये जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है इन रिजल्ट्स को आपको डायरेक्ट याद रखना है, और जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इसके कुछ और कंसेप्ट पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। और अगर आपको कोई भी स्टेप में डाउट हो तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो आप वीडियो को क्या करें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।